ठीक है, इसमें हम अपना सी मेजर स्केल सेट कर देंगे, स्केल नोट्स सी मेजर प्लस। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को पता चल गया कैसे किया मैंने, हाँ सर। है ना। हेलो, हाँ जी होमेंद्र भी, आ रही है आवाज। हाँ सर, आ रही आ रही। हाँ ठीक है ठीक है। तो इतना मैंने इसको कर लिया, अभी हम क्या करेंगे, इसके वोकल यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट हम फाइंड करते हैं। अच्छा, ये एक्सट्रैक्ट करने का थोड़ा सा हाँ बताइए। मैं तेरे पीछे पीछे चल सच्चियां मोहब्बत माही वे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट पहले कंसोलिडेट कर देते हैं। कंसोलिडेट का मतलब हम यहीं पे इस ऑडियो को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब जितना ही टाइम सिलेक्शन है इतना ही, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा ऑडियो होगा तो ये इसको एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। तो हम इसको पूरा गाना, हमें जरूरत भी नहीं है इसकी, तो हम क्या करते हैं, जो ये इतना गाना आया है इस पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट स्टेम्स फ्रॉम सैंपल। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे ड्रम्स, इंस्ट्रूमेंट, बेस, रिदम सब अलग अलग हो जाएगा। आप चाहें तो इसका ड्रम्स भी निकाल सकते हैं अलग, इंस्ट्रूमेंट भी कर सकते हैं, बेस, सब चीजें अलग अलग हो जाएगी। आप इसमें से इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं आगे जाके कि ड्रम्स कैसे बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट कैसे, ये चीजें, तो ये भी हम, तो अभी जस्ट हमें वोकल चाहिए, हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया वोकल्स को। ठीक है, तो जो अभी हमारे वोकल्स है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। माही मैं नए तो हम ये प्रैक्टिस इसलिए करेंगे ताकि जो हमारा कॉर्ड्स जो हम समझ रहे हैं, बीट्स हम डिफरेंट डिफरेंट गानों पे हम बना सकें, और यही हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको कुछ आपके साथ में गाना नहीं होगा, आपको कोई कंपोजिशन नहीं पता होगी, तो फिर आप कुछ भी बीट बनाएंगे, है ना, आप ऐसे लगेगा कि चलो कुछ भी बना दिया तो हो गया। स्टार्टिंग में हम कुछ भी बनाने का ट्राई कर सकते हैं, बट फिर इस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट गानों की बीट्स जब बनाएंगे, उन पे कॉर्ड्स लगाएंगे, तो धीरे धीरे हमें नॉलेज हो जाएगी किस तरीके से हम कॉर्ड्स को यूज करते हैं एंड बीट्स को यूज करते हैं। ठीक है, माही अब इसको हम बीपीएम ऑन कर देते हैं। अगर बीपीएम सही बताया वेबसाइट ने तो ये सही आएगा। माही वे ओ माही वे माही मैनू ठीक है छड्डियो ना के। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा बीपीएम का भी आइडिया लगेगा, बीपीएम पे गाने कैसे आते हैं। तो अब जो ये वाला वर्ड है यहाँ से, ये बीपीएम पे आता है अपने से। माही मैनू छड्डियो ना के तेरे बिन दिल नहीं हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो हमारा मेट्रोनोम चल रहा है वो परफेक्टली हमारे वोकल के साथ सिंक हो। ठीक है, तो इतना तो बीपीएम आप लोगों को पता चल गया होगा। मेट्रोनोम ऑन कर रहे हो और बीपीएम क्या होता है, गाने की स्पीड होती है, और वो हमारे वोकल के साथ सिंक होना चाहिए। जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। ठीक है, और अभी जो हमने इसका स्केल फाइंड किया था, जो हमें बताया था सी मेजर, तो देखते हैं क्या वो स्केल सही है। जिथे भी तू चलना है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही कॉर्ड्स है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी गाने के सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आपको कॉर्ड्स में दिक्कत होती है, आपको नहीं पता कॉर्ड्स क्या होते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशंस कैसे बनते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके लिए वैसे स्टार्टिंग के किसी भी स्केल के दो कॉर्ड्स ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है, एंड उन्हें ड्रैग मिडी करके इस तरीके से लेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, कुछ वीएसटी प्लगइन्स चाहिए होंगे जो हमारी यहाँ पे हेल्प करेंगे साउंड को अच्छे बनाने में, जिसमें अच्छी अच्छी साउंड्स होगी। तो जैसे हम अभी तक जैसे ड्यून ट्राई कर रहे थे, इसी टाइप में एक प्लगइन है एक्सपेंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे गिटार्स हो गए, पियानोज हो गए, कुछ इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है जैसा हम ड्यून में करते हैं, हम इसको ड्रैग मिडी करके इसको एक्सपेंड में इस तरीके से लोड करते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, एक्सपेंड में कोई कोई बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट चुनते हैं। ठीक है, ये आप ऐसा मान लीजिए, जो मैंने आपको लिखाया था, हमारे कीज रहेंगे, पैड्स रहेंगे, बेस रहेगा, ये सेम चीज आपने ट्राई करनी है, किसी भी गाने में आप ट्राई कर सकते हैं। सेम आपको मतलब ऐसा बना के आपने मुझे दिखाना है। तो सबसे पहले में आप कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे चुने। अगर आपके पास अभी कोई प्लगइन लोड इंस्टॉल नहीं है, तो आप यहाँ जनरेटर्स में जाके, क्लासिक में जाके फ्लेक्स ले सकते हैं। फ्लेक्स में आपको कुछ साउंड्स मिल सकती है, या फिर जैसे ड्यून मैंने आपसे इंस्टॉल कराया है वो कर सकते हैं। और अगर एक्सपेंड आपको इंस्टॉल करना है तो मैं एक्सपेंड का लिंक आपको भेज दूंगा, आप इसको इंस्टॉल करके इसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाले में मैं पैड्स ले लेता हूँ इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है तेरे कौन सा पैड है? ठीक है, ये ना पहले से लगा आता है, स्टार्टिंग में डिफॉल्ट पे आता है ये वाला ना, अच्छा, ये पैड डिफॉल्ट रहता है। है, ये डिफॉल्ट पे आता है। ओके। ठीक है, देखिए जैसे हमारे दो कॉर्ड लगे, अब हमने क्या करना है, इनको वोकल के साथ सिंक करना है। मतलब अगर ये चीज करना हम सीख गए, तो मतलब हम कोई भी गाना बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये परफेक्ट होगा,
अगर कॉर्ड गलत होते हैं तो हमें खुद ही सुन के, जब जब आप कोई गलत कॉर्ड लगाते हैं गाने में, तो आपको खुद ही सुन के फील होगा कि ये मेलोडियस नहीं लग रहा है। जब वो चीज मेलोडियस लगेगी तो कॉर्ड यानी कि सही लग गया है। ओ माही वे, ओ माही वे, माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन। ठीक है, जैसा आप सुन पा रहे हैं बिल्कुल मेलोडियस लग रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कॉर्ड चेंज कर दूं, सपोज दैट आपने कभी गलत कॉर्ड लगा दिया, सपोज दैट ऐसा लगा दिया, अब देखो, ओ माही वे, देख रहे हैं आप, गलत अनमेलोडियस साउंड नहीं कर रहा है, खराब लग रहा है ना। तो ये सिंपली हम अपने ईयर्स को इतना ट्रेन कर लेंगे, हम इजिली ये समझ पाएंगे कि सही कॉर्ड लगे हैं या गलत ओ कॉर्ड लगे हैं। माही। ठीक है, तो ये इजिली सुन के हम पता कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी स्केलर की हेल्प से हम इजिली इन कॉर्ड्स को लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, कीज का पैटर्न बनाना है। पहले सबसे पहले पैड का पैटर्न बना दिया। पैड हमेशा इस तरीके से हमारे चलते हैं, पूरे एक बार में रहते हैं हमेशा। उसके बाद हमने कीज का पैटर्न, अब कीज का पैटर्न आप अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आप इसमें ऐसे इन पैटर्न को कॉपी करेंगे, अपना दूसरे वाले में पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पे पहले पहले कीज सेलेक्ट करेंगे। देखेंगे यहाँ पे, देखिए अपने बहुत सारे गिटार्स हैं, पियानोज हैं, तो एक्रोस्टिक पियानो हम ले लेते हैं। एक्रोस्टिक पियानो में अपने डिफरेंट डिफरेंट, देखिए यहाँ पे हार्ड पियानो, रेगे पियानो है, और यहाँ पे है अपना सॉफ्ट पियानो इको, इसको देखते हैं कैसा है। ठीक है, देख रहे हैं कितना अच्छा है। कृष्ण भाई, आप समझ रहे हैं ये सिंथेसाइजर्स क्या होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती हाँ सर। है ना। होमिंद भी आपने देखा होगा कभी ट्यूटोरियल इसका, या इन सिंथेसाइजर्स का यूट्यूब पे। नहीं, मैं देखा नहीं हूँ सर। हाँ अच्छा मैंने ठीक है, देखा तो था। है ना, आपने देखा होगा। तो आप समझ रहे हैं इसको, ये क्या है सिंथेसाइजर, कैसे इसमें साउंड है हमारे पास, हाँ सर। है ना होमिंद भी आप, हाँ सर। है ना। अभी कोई नहीं, सिंथेसाइजर की एक डिफरेंट क्लास आएगी जिसमें हम पूरे सिंथेसाइजर एक्सप्लोर करेंगे। आपको इंडियन साउंड कहाँ पे मिलेगी, गिटार्स कहाँ मिलेंगे, पियानोस कहाँ मिलेंगे, डिजिटल साउंड्स कहाँ मिलेगी, और आपको आर्ट्स कहाँ मिलेंगे, अच्छे बेस कहाँ मिलेंगे। बहुत सारे सिंथेसाइजर होते हैं, एक डिफरेंट क्लास में हम इनको पूरा स्टडी करेंगे। बस ऐसा स्टार्टिंग में हम जस्ट इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि हमारा हाथ फिर फ्लो में सेट हो सके। एंड जब आगे आगे क्लासेस आए, एडवांस क्लासेस, तो हमें पता रहे कि सिंथेसाइजर क्या है, कैसे कॉर्ड्स लग रहे हैं, कैसे बीट्स बन रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जो पैटर्न आपने यहाँ पे लिया था अपने पैड्स का पैटर्न कैसे लिया था आपने, यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया था। ठीक है, अब आप एक्सपेंड के अंदर जाएंगे, और जो इसको कंट्रोल प्लस ए करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से स्मॉल कर लेंगे अपने माउस की हेल्प से। ठीक है, आप माउस को जिसके कोने में रखेंगे लास्ट में, तो ये इस तरीके से इसको स्मॉल कर सकते हैं, जिससे आप मैनेज कर सकते हैं। अब आप इसका एक पैटर्न बना लो, देखो कीज का पैटर्न कितना प्यारा। ये देखिए, इसका अगर वॉल्यूम आपको किसी चीज का बढ़ाना है तो जस्ट यहीं पे आपको उसकी वॉल्यूम मिल जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करते हैं, इसका एक इस तरीके का पैटर्न बनाते हैं जो अच्छा से साउंड करे। देखिए, ठीक है, देख सकते हैं कुछ बढ़िया से कैसा लगे। अगर बीट के साथ सुनना चाहते हो, मेट्रोनोम ऑन करके सुनिए। ठीक है, तो ये कॉर्ड पैटर्न मैंने आपको बना दिया अपने कीज का। अब सुनेंगे, देखिए इसके साथ, माही वे, इसको हटा भी ओ सकते हैं। माही वे, माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना। ठीक है, अब देख रहे हैं कितने अच्छे से हमने यहाँ पे पैड्स भी लगा दिए एंड अपने कीज भी लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब इसी पैटर्न को सेम कॉपी करेंगे, अपने एक्सपेंड में ले जाएंगे ऐसे, और अब हम इस पर कुछ एक अच्छा सा बेस फाइंड करेंगे। ठीक है, बेस भी हमें सेम यहीं पे मिलेगा, देखिए बेसिस लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो हर सिंथेसाइजर में डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज में डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बेस लेते हैं कोई सा भी, जैसे हमने लिया है फिंगरलेस बेस। ठीक है, ये बेस बढ़िया है। अब हमने क्या किया था, जो पैटर्न अपने कॉर्ड्स में से कॉपी किया था, सेम हम सब कुछ कॉर्ड से बना रहे हैं। ठीक है, सब कुछ कॉर्ड से ही बनता है, बिना कॉर्ड्स के हम गाने का जो बेस होता है वो नहीं रेडी कर सकते, जिसपे हमारा पूरा म्यूजिक बनने वाला है, वोकल रिकॉर्ड होने वाला है। तो हमने क्या किया, फिर इस बेस को लिया, यहाँ पे इसके ऊपर के नोट्स हमने हटा दिए हैं ऐसे, और अब इसको सुनिए। माही वे, ठीक है, अब जो बेस होता है ना, वो ऊपर वाले नोट्स पे अच्छा नहीं लगता है, मिड ऑक्टेव पे कह सकते हैं, या हायर नोट्स पे, तो हमें उसे लो करना पड़ता है। लो कैसे करते हैं हम, आप यहाँ पे आते हैं सेटिंग में, एंड कीज को इस तरीके से डाउन कर लेंगे। देखिए, माही ठीक है, बेस डाउन हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे तो, माही वे, ओ माही ठीक है, अगर मैं इसको हाई रखूंगा तो आप देखिए माही बेस हाई लग रहा वे, है ना। अभी मैंने क्या करा, इसको लो कर दिया, देखिए। माही आप इसको और लो कर सकते हैं, आपको लगता है तो देखो, माही
पर इतने लो में अच्छा नहीं लगता है, तो हमने क्या करना है, इसको इतना ही रखना है। अब देखते हैं इसको। अब बेस के पैटर्न के साथ आप क्रिएटिविटी कर सकते। सपोज दैट आपने इस पैटर्न को इतना करा, ठीक है, इस पैटर्न को इतना बनाया, और तो आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, इस तरीके से इस पैटर्न को छोटा किया। ये धीरे धीरे करके जब आप ट्राई करेंगे तो ये चीजें होने लगेगी। और इस पैटर्न को हमने यहाँ पे कर दिया, ये ऐसा साउंड करेगा। माही वे ओ माही वे माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन ठीक है, दिल। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से कीज चल रहे हैं, पैड्स चल रहे हैं, बेस चल रहा है। अगर साउंड थोड़ी सी आपको कम करनी वैसी कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन रेडी हो गया। अगर इतना इजी कॉर्ड प्रोग्रेशन आपने रेडी कर दिया, तो अब आगे जाके किसी भी गाने का कॉर्ड प्रोग्रेशन रेडी करेंगे। आपको इसमें हम क्यों इस कॉर्ड प्रोग्रेशन को रेडी करें, सबसे पहले तो हम कीज के कॉर्ड्स के बारे में समझ रहे हैं, स्केल्स के बारे में समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं कि जिस की पे हमारा गाना है उस पर कौन कौन से कॉर्ड्स यूज होते हैं। अगर इन कॉर्ड्स को मैं आपको बताऊं, अब अपने कीबोर्ड में प्ले कीजिए सी मेजर इस तरीके से, डी माइनर इस तरीके से, ये प्ले कीजिए, तो बहुत उसमें टाइम लग जाएगा एंड आप इसलिए उसको समझ नहीं पाएंगे, है ना। इससे अच्छा हम क्या कर रहे हैं, स्केलर की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि हम एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, हम सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने स्केलर का हेल्प लिया, यहाँ पे अपने कॉर्ड्स को इधर अपने ने ड्रैग बीडी करके इधर पेस्ट किया, और यहाँ पे हमने क्या लगाए, पैड्स लगाए, कीज लगाए, बेस लगाए, जो किसी भी गाने का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है यूज करना। आप कोई भी गाना सुनेंगे, हर गाने में ये तीनों चीजें आपको हमेशा मिलेंगी, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पे बीट का पैटर्न बनाते हैं। बीट का पैटर्न डिपेंड करता है कि किस टाइप का गाना है, कैसे उसमें आपको परक्यूशंस यूज करना है, ठीक है। तो आपने परक्यूशंस के लिए कोई सैंपल्स पैक डाउनलोड किए अभी तक, या आपके पास है कोई सैंपल्स पैक? सर वो सैम्पल पैक मैं डाउनलोड किया था, उसको ऐड कैसे करना है? देखिए, आपने उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। जी। अब आप क्या करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, फाइल सेटिंग में जाएंगे। फाइल सेटिंग में जाने के बाद ये ऑप्शन यहाँ पे ऑन होगा। आप क्या ओके। करेंगे, जो आपने एक्सट्रैक्ट किया उसको किसी एक फोल्डर में रख दीजिएगा। फिर यहाँ पे ओके। क्लिक करेंगे, और यहाँ पे उस फोल्डर को फाइंड करेंगे, डी में है या ई में है, सी में है, हम्म। जहाँ पे भी है उस फोल्डर को फाइंड। सपोज दैट वो ई में, फाइंड करने के बाद आप उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फोल्डर करेंगे, वो आपका इधर आ जाएगा, अच्छा। ठीक है। यहाँ पे शो होगा, फिर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सैंपल सैंपल दिखने लगेंगे, ओके। ठीक है, इस तरीके से। कृष्ण भाई, आपने किया कोई सैंपल पैक डाउनलोड? नहीं सर। मैं आपको बताता हूँ, आप ये वाला सैंपल गेट इन टू पीसी डॉट कॉम पे जाएंगे। गेट इन टू पीसी डॉट कॉम के बारे में आप जान गए होंगे आप, है ना। इस पे हम जाते हैं, अपने प्लगइन्स और ये सब डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये वीडियो में सेंड करूंगा, आप देख लेना, कि SHMR, ठीक है, कश्मीर लिखेंगे। कश्मीर होने के बाद आप सबसे पहला वाला पैक कश्मीर 4 वाला डाउनलोड कर लेंगे, और ये वाला पैक डाउनलोड करेंगे कश्मीर 1 2 3 वाला, ठीक है। ये दोनों सिंपल है। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड फुल सेटअप, डाउनलोड वॉल्यूम 2, डाउनलोड वॉल्यूम 3, और इसमें जाके सेम इसी तरीके से आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड करेंगे। अच्छा सर, इसमें ना 3 फाइल्स हैं। हाँ, तो जैसे कि अपन फोल्डर को वहाँ पे अटैच करेंगे तो तीनों को करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, आप उनको कीजिए, उनको ना एक एक फोल्डर में डाल दीजिए, जैसे मैंने डाला हुआ है यहाँ तीनों पे। को? हाँ, आप अच्छा। एक, जैसे मैंने बनाया है देखिए, म्यूजिक प्रोडक्शन डाटा, और इसके अंदर मैंने बनाया सैंपल्स पैक, ठीक है। सैंपल्स पैक में देखिए मेरी सारी फाइल्स है, 328 फोल्डर्स है ना। तो ओके। आपको भी क्या करना है, एक सैंपल्स पैक का फोल्डर बनाना है, माई सैंपल्स पैक या माई सॉन्ग सैंपल्स पैक, कुछ भी लिखो। उसके अंदर जो भी सैंपल होता है डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। बस आपको एक ओके। ही बार, ओके। नहीं तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार फोल्डर बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। ऐसे में आपका एक ही बार फोल्डर बनेगा और आपका हो जाएगा बढ़िया, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो इस सैंपल में तरीके, कुछ इंस्टॉल करने का नहीं होता है ना? नहीं, उसमें इंस्टॉल करने का जस्ट वो आपका यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। बाकी ठीक। उसके बाद एक बार जब आप इस सैंपल को डाउनलोड करिए, आप यहाँ से किसी भी टाइप के सैंपल निकाल सकते हैं। जैसे आपको इंडियन सैंपल चाहिए, तो आप यहाँ पे इंडियन लिख दो। देखो, इंडियन डफ सीरीज, इंडियन टम्बलर सीरीज, इंडियन ढोल सीरीज, इंडियन मटका सीरीज, बहुत सारी चीजें आपके पास आ जाएगी। आप कुछ भी हम्म। लिखोगे, जैसे आप लिखोगे हिप हॉप, आपने लिख दिया सपोज दैट ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, हिप हॉप से रिलेटेड कुछ चीजें आ जाएंगी। ये देखिए, वीडियो, हिप हॉप इंट्रो, हिप हॉप इंस्टा कॉर्ड, सिंथ प्रीसेट, हिप हॉप देखिए आपका पहले फ्री डाउनलोड। आप ट्रैप लिख देंगे, ट्रैप से रिलेटेड आ जाएगा। मतलब काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जिस टाइप का म्यूजिक बनाते हैं, आपको उस टाइप का कलेक्शन अपना बनाते हुए चलना है। एक ये वेबसाइट है, एक आपकी, इन वेबसाइट्स के आप नाम लिख लेना, ये बहुत यूजफुल आपके लिए रहेंगी। और डाउनलोड, एक फोर डाउनलोड डॉट नेट है, इस पे से भी बहुत सारा डाटा आपको मिलेगा भी आगे जब आप ट्राई करेंगे चीजें, ठीक है। एक जैसे प्लगइन्स फॉर फ्री है,
ठीक है, एक ही हमारे फोर डाउनलोड.नेट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे वीएससी प्लगइन्स भी हैं, सैंपल्स भी है। तो इनकी नॉलेज हमें धीरे धीरे लेनी होगी। आप ऑडियो सैंपल पे जाएंगे, सैंपल पे आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स है। देखिए ऑक्टोपस साउंड है, ये है 5000 प्लस लव म्यूजिक साउंड किट। देखिए कितना बढ़िया होगा अगर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे तो, क्या पता कुछ अच्छे अच्छे गानों की हमें कुछ सैंपल्स मिल जाए। ये देखिए की किंग ऑफ की सैंपल पैक है, डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। आप जैसे जैसे क्लासेस लेते रहेंगे आपको धीरे धीरे करके नॉलेज मिलती रहेगी। आपको यहाँ से सैंपल पैक अपने आप डाउनलोड करते जाए। देखिए ये हाईलाइटिंग गिटार्स है, इसमें गिटार्स के सैंपल्स रहेंगे। इसमें देखिए और लूप से ब्रेक्स हैं, लूप से काफी सारी चीजें इसमें हैं। यहाँ से हम इनको डाउनलोड करेंगे एंड अपना कलेक्शन बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आप करेंगे इस चीज को, ठीक है। है ना। बहुत इजी है, आपको जस्ट डाउनलोड करना है एंड अपने फोल्डर में डालते जाना है, डालते जाना है। जब एक टाइम के बाद आपके पास बहुत अच्छी लाइब्रेरी बन जाएगी, देन आप वहां से कुछ भी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अपने गाने में जैसा भी टेस्ट है, जैसा भी स्टाइल है, जैसा भी फील है वो रख सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे इसके कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लिया है, माही वे ओ अब हम इसके साथ इसका बीट पैटर्न बनाते हैं। अब देखिए बीट पैटर्न बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें क्रिएटिव होंगे अगर, तो हम कुछ नई चीजें भी ट्राई कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे इन्होंने कुछ एक मटके टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, तो मैं देखूंगा अपने पास वो है। देखिए ये है, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, इस साउंड को ले लेता हूँ यहाँ पे। देखिए इस तरीके से अब ये सैंपल पैक मैंने सेम सभी वहीं से डाउनलोड करे हुए हैं, और इसका एक बेस मुझे चाहिए। तो इस टाइप का अगर मैं सैंपल बनाऊं, ठीक है, तो इस तरीके का मैं कुछ सैंपल इसमें ट्राई करूँ। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें हल्का सा अपना किक्स वगैरह रखूंगा। अब देखते हैं अपने पास किक्स है डिफरेंट डिफरेंट। जब आप डाउनलोड कर, जैसे कश्मीर का ही आप डाउनलोड करेंगे तो हम कश्मीर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कश्मीर 3 है। इसमें से हम कोई एक ऐसा किक चुनेंगे जो थोड़ा सॉफ्ट होगा एंड बढ़िया साउंड कर रहा होगा। हम यहाँ पे जाते हैं अपने किक्स में जाते हैं और अपने यहाँ पे देखते हैं कुछ सॉफ्ट किक्स या जिस टाइप की चाहिए होंगे उस टाइप का। ठीक है, या हम कुछ और किक्स देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे एकोस्टिक ड्रम्स है, एकोस्टिक ड्रम्स में देखते हैं कुछ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट के। ठीक है, इस वाले को अगर हम ट्राई करें तो देखते हैं इसको ये कैसा लगता है। ठीक है, तो अब इसका पैटर्न हम बनाएंगे, इसको यहाँ पे लोड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसा पैटर्न इसका बन रहा है। माही वे ओ माही वे माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना जिथे भी तू चलना। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया क्रिएटिव पैटर्न हमने बना लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा परक्यूशन साइड के, जैसे शेकर्स हो जाते हैं या टेम्बरिन्स हो जाते हैं जो गाने को अच्छा फील देते हैं, या स्नैप्स हो गए। देखिए हमने स्नैप्स ऐड कर दिए, ये सब आपको आपके सैंपल्स में मिलेंगे। इस तरीके से बहुत अच्छा सैंपल एक रेडी कर सकते थे उसको, इस तरीके से। और हमने यहाँ पे क्या क्या कुछ शेकर यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास कुछ शेकर्स हैं, शेकर को इस तरीके से हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न आप कॉपी करना, धीरे धीरे करके आप परक्यूशंस के बारे में समझ जाए। ठीक है, विद टेम्परिंग रहता, ये तो सबको ये समझ में आ रहा है ना। ये जी सभी बोलिए। कश्मीर 3 का है ना? हाँ, सब कश्मीर 3 में मिलेगा। अभी स्टार्टिंग में आप कश्मीर 3 यूज कीजिए, धीरे धीरे करके आपको बहुत सारे सैंपल्स तक मिलेंगे, आप खुद भी फाइंड करेंगे जहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे साउंड्स मिलेंगे। ठीक है, ये अब आप इसमें देखेंगे ये पैटर्न हमने बना लिया। या तो इसको हटा दीजिए अगर ये ज्यादा वैसा लग रहा है। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया पैटर्न है। अब आप इसको गाने के साथ सुनिए एक बार इस तरीके से। ओ माही वे ओ माही वे माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना
जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। देखिए, तो आप देख रहे हैं कितना परफेक्टली जो हमारे कॉर्ड्स हैं, जो रिदम है, वो गाने के साथ सिंक हो रही है ना। तो आपने देखा कैसे कैसे हमने ये बीट बनाई एंड कैसे कैसे कॉर्ड्स बनाए, हम्म। है ना। कुछ भी हमको ऐसी नॉलेज की जरूरत पड़ी, जो बहुत ज्यादा नॉलेज होती, लगता है हमें कॉर्ड्स आने चाहिए, कीज आने चाहिए, स्केल की नॉलेज आनी चाहिए, रिदम की नॉलेज, ये चीजें नहीं। हमने जस्ट क्या किया, अपने सॉफ्टवेयर का यूज, और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर सेम यही करता है, सॉफ्टवेयर का यूज करता है। सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमने अपने कॉर्ड्स बनाए अपने। अब इस गाने को हम बहुत अच्छे लेवल पे बना सकते हैं, अगर हम बनाना चाहे तो कितना भी इस गाने पे चीजें ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट आप इस गाने का स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप स्टार्टिंग में कुछ अपना कीज जोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, अभी तो ये हमारा ऐसा पैटर्न चल रहा है। ओ माही ठीक है, आपने क्या सोचा, स्टार्टिंग में कुछ मेलेडी क्रिएट करते हैं, तो सेम कॉर्ड की हेल्प से हमें अपनी एक बहुत अच्छी मेलेडी यूज कर बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, एक्सपेंड को क्लोन करेंगे। फिर से हम क्लोन इसलिए करते हैं ताकि उसी इंस्ट्रूमेंट के हम एक नई साउंड ऐड कर सके, हमें एक नया वही इंस्ट्रूमेंट फिर से लोड ना करना पड़े। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं और क्या करेंगे, जो हमारे कॉर्ड्स हैं इनको हल्का हल्का शिफ्ट कर लेंगे। इससे क्या करेंगे, हम एक मेलेडी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट आपने इसको ऐसे शिफ्ट कर लिया, तो बेस का लगा होगा, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, एक अपने गिटार में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो गिटार ले लेते हैं, गिटार एट होम है हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से सिंपल कुछ ट्राई करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो ये हमारी एक मेलोडी बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और नोट्स आप यूज करना चाहें अपनी, मतलब अपने क्रिएटिविटी के लिए, तो कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप इतना भी रखेंगे तो हल्का फुल्का आपको मेलोडी क्रिएट करना आएगा। ठीक है, ये आप इसको चलो सिंपली रहने देते हैं अभी स्टार्टिंग में। फिर हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को अपने गाने के साथ लगा देते हैं ये। ओ माही वे ओ माही वे माही मैनू छड्डियो ना कि ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जैसे कोई भी साउंड अगर डाउन ऑक्टेव पे प्ले हो रही है, देखिए लो ऑक्टेव पे प्ले हो रहा है, हम इसको हाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको हाई कर सकते हैं। ठीक है, ओ माही वे ओ माही वे माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना। जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे ठीक है। पीछे तो देखिए सिंपली हमने ये पैटर्न इससे बना दिया। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम इसका ग्रूव बनाने का क्रिएट करेंगे, जैसे ये लाइन यहाँ पे आई, चली दूसरी में चलना। इसको चले देंगे यहाँ पे। तू जी सकदी नहीं मैं जी रखदा नहीं बात सच्चियां मोहब्बत वे माही के। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, जो पैटर्न हमने बनाया था वोकल के साथ, हम उसको हल्का हल्का सेट करेंगे इस तरीके से, एंड इन कॉर्ड्स को सेम पे लगाते हैं। अब यहाँ पे कुछ और परक्यूशन हम ऐड कर देते हैं गाने के हिसाब से। इस जगह पे देखिए, इस अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ लूप्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कश्मीर के सैंपल पैक में जाएंगे, कुछ लूप्स आपको मिलेंगे, ड्रम लूप्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ड्रम लूप्स में हम शेकर के लूप्स हो सकते हैं, टेम्बरिन के लूप्स हो सकते हैं। देखिए ड्रम लूप्स आप देखते हैं, टेम्बरिन लूप, शेकर लूप्स, तो शेकर का कोई लूप लेंगे। देखिए ठीक है, जैसे ये वाला लूप हमने ले लिया है। ठीक है, तो वैसे लूप यूज करना अभी आगे क्लासेस में हम इसको ट्राई करेंगे, बट अभी जैसे इसका एक इंट्रोडक्शन, हम लूप्स को फिर हम कैसे करते हैं, अपने गाने के साथ सेट करते हैं। इसको फिट टू टेम्पो करते हैं, क्योंकि इसका टेम्पो थोड़ा डिफरेंट है, तो ये हमारे क्या होता है, बीट के साथ सेट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको अपने लेयर कर देते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है, अपने अरेंजमेंट एरिया में साउंड्स को लेयर कैसे करते हैं। पेंसिल यहाँ पे ड्रॉ लेंगे तो एक बार आएगा, और अपना पेंट लेंगे तो उसको हम कितनी बार भी इस तरीके से ड्रैग करके मैं पूरा पैटर्न बना सकता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो शेकर जो हमने लिया था, इसकी साउंड हल्की सी डाउन कर देते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया पैटर्न आएगा। सच्चियां मोहब्बत वे माही किते और नहीं मिलना। जिते भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। ठीक है, तो आपने देखा कितना बढ़िया पैटर्न हम इजिली बना पा रहे हैं। अब ये चीज हम जब ट्राई करेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे, मास्टर करेंगे, और चीजें इसमें ऐड करेंगे, और बढ़िया साउंड सेट करेंगे, तो ये पूरा प्रोफेशनल हम इसको साउंड करवा सकते हैं। अगर हम इतना बना सकते हैं तो हम इसको पूरा प्रोफेशनली बाद बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई इतनी। जी।
है ना, इसके बारे में कुछ पूछना है? क्योंकि हम इतना ही करेंगे, अभी आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, कृष्ण भाई, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कैसे किया, कहाँ क्या, कहाँ से आया, कॉर्ड्स वगैरह, तो आप पूछिए। होमेंद्र भी, आपको कुछ पूछना नहीं है? सर। हाँ, नहीं नहीं सर, ये अपन प्रैक्टिस करते हैं। हाँ फिर हाँ एक ना सर, अपन क्या करेंगे कि जैसे कि अभी तो डायरेक्ट क्या है, सॉन्ग अपन चालू कर रहे हैं। हाँ 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 तो एकदम इंट्रो से, जैसे कि अपन इंट्रो हाँ। का वो म्यूजिक बना वो लिए, वो हमारा भी ऐसा टाइप आगे का। आएगा, वो हमारा सॉन्ग स्ट्रक्चर की क्लासेस में आएगा। मैंने ही जस्ट ये बोला है, जी अगर जी। आप किसी गाने के कॉर्ड एंड बीट बना लेते हैं, तो आप उस गाने का हम्म। इंट्रो, रैप जी पार्ट, जी जी वर्स पार्ट कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपके पास यही नहीं रहेगा ना, यही जी आपको जी बनाने का, जी तो आप मेलेडी बना ही नहीं सकते। आप मेलेडी किस बेस पे बनाओगे, है ना, जी जी, कैसे फील सही। के साथ मेलेडी बनाओगे? तो अगर हम्म। हमें कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड बीट बनाने आ गया, हम इस पर कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, आप इस पे एक प्यारा सा वायलिन ले लीजिए, मैं आपको अभी हम्म। कुछ बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। आप अपने कोई बड़े से इंस्ट्रूमेंट में जाइए, जैसे चलो एक्सपेंड में ही ले लेते हैं। ठीक है, अब गाने को जी। स्टार्ट कैसे करना है? सपोज दैट हम चाहते हैं कि ये वायलिन से स्टार्ट हो। अब हम यहाँ पे जाएंगे अपना, इधर देखते हैं किधर, ऑर्केस्ट्रा, ब्रास एंड वुड विंड्स, यहाँ पे देखते हैं कहीं पे कुछ वायलिन हो। इसमें नहीं, तो वायलिन कहाँ पे होगा? वायलिन शायद स्ट्रिंग सेक्शन पे होना चाहिए सर। हाँ, एक बात, स्ट्रिंग्स, ठीक है, ये रहा हमारा इधर सोलो। इसको ट्राई करते हैं एक बार। जिथे भी तू अब आप इसको जब प्ले करेंगे, अभी मैं जैसे अपने कीबोर्ड से प्ले कर रहा हूँ, लैपटॉप के कीबोर्ड से ही, आप अच्छा। इसके साथ कुछ भी टोन बना सकते हैं। ओ माही वे, ओ माही वे, माही मैनू छड्डियो ना, कि तेरे बिन दिल नहीं लगना। देखिए, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कितना बढ़िया पैटर्न बन रहा है, जस्ट ऐसे चलते चलते बनाया। बस मेन हम्म। बात यह है कि आपको क्या है कि ये कॉर्ड सेट करना है, बीट सेट करना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस जी पे जी। अपना मेलोडी प्ले कीजिए। देखिए, आप कितना बढ़िया भी मेलोडी प्ले कीजिए, वायलिन प्ले कीजिए, पियानो पैटर्न डालिए। अभी हम आगे इसको सीखेंगे बढ़िया बढ़िया से कैसे बनानी है सारी चीजें, है ना। तो अभी स्टार्टिंग में बस ये है, आपको ये कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड ये बीट बनाना सीखना है। डिफरेंट डिफरेंट गानों को हम ट्राई करेंगे, और जब हम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, किसी भी गाने का आप ये बना पाएंगे। क्योंकि हर गाने की क्या होती है, रिदम अलग होती है। इसी गाने की अगर ऐसी जी है जी। जो हमने सोचा है, और इससे हमको क्या आइडिया लग रहा है, हमको सैंपल्स का भी आइडिया लग रहा है, क्या क्या सैंपल्स यूज हो रहे हैं, इसमें हम्म। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, है ना। और ये जस्ट बनाना है, इसको फिर हम बाद में बहुत अच्छा बनाएंगे इस चीज को। तो ये तो अभी बहुत बेसिक चीज है, इसको हम बाद में पूरा प्रोफेशनल साउंड कर पाएंगे, जी जी जी। है ना। तो ये रहेगा। तो आई थिंक तो कुछ चीजें समझ आई होंगी। तो मेन है इसको प्रैक्टिस करना। एक बार फिर से कर देते हैं, इसका रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, कोई भी गाना सेलेक्ट किया, कोई भी गाना सेलेक्ट करने के बाद उसको YT3 MP3 से डाउनलोड किया, सॉन्ग एंड की BPM में उसको हमने उसका की एंड BPM फाइंड किया। फिर अपने FL स्टूडियो में गए, उसका BPM सेट किया एंड अपना स्केलर लिया। स्केलर में उसके कॉर्ड सेट किए, ताकि हमें स्केल में कोई इश्यू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और स्केलर ने हमें परफेक्ट हमारे कॉर्ड्स हमें लगा के दिए। और हमने गाने को लिए यहाँ पे, गाने के बाद गाने की फाइल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट की। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने उसके साथ ये बीट यहाँ पे बन, उसके बाद हमने देखा जो हमने कॉर्ड के पैटर्न अपने पैड के उसमें डाले, पैड्स, कीज एंड बेस। पैड्स का पैटर्न ऐसा बनाया, कीज का पैटर्न थोड़ा छोटा रहेगा, जिसमें ऐसे कीज हमारे चलेंगे। उसके बाद हम उसमें बेस लाइन अपनी ऐड कर देंगे। जैसे हमने ऐड किया, गाना अच्छा साउंड करने लग गया। फिर हमने अपने रिदम सेक्शन पे वर्क किया। मैंने देखा कि इसमें कुछ कुछ एक एथनिक साउंड्स यूज हुई है, घटम वाली साउंड्स, तो मैंने वो यूज यहाँ पे करी। और बाकी अपने किक का पैटर्न बनाया, और ये हमने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो अब इसको आपको ट्राई करना होगा। और आप ये सैंपल पैक डाउनलोड कर लीजिए। अगर ये एक्सपैंड आपको डाउनलोड करना है, तो ये एक्सपैंड भी आपको गेट इन टू पीसी पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे सर्च करेंगे
हम्म। एक्सपेंड इस तरीके से, और आपको जो सेकंड वाला है ये आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंड है। इसमें इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो भी सेम यहाँ पे दिखाया गया है, हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। इसकी ये वाली, इसका ये एंड ये दोनों डाउनलोड कर लेना, तीनों डाउनलोड कर लेना कोई नहीं। और बाकी इसका हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, इसको आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे कैसा आता है, आप ऑप्शंस में जाते हैं, मैनेज प्लगइन्स में जाते हैं, फाइंड मोर प्लगइन्स करते हैं, फाइंड इंस्टॉल प्लगइन्स, तो आपके वो सारे प्लगइन्स इस जगह पे आ जाते हैं। ठीक है। सर अभी जैसे किसी भी गाना का जैसे ट्राई करते हैं अपन, जैसे डिफरेंट हाँ गाने हाँ का, हाँ हाँ तो हाँ। अभी उसी के वॉइस से करना ज्यादा सही रहेगा कि अपन खुद की वॉइस से भी कर हाँ, आप सकते हैं? अपनी वॉइस से भी कर सकते हो, बस आपकी वॉइस बीपीएम पे होनी चाहिए। जी। है ना। अब बीपीएम पे अगर आपकी नहीं हुई तो पहले आपको उसे बीपीएम पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ, है ना, वो वो कुछ तो चीजें हो जाएंगी। बीपीएम और स्केल पे तो अपन कर लेंगे। हाँ हाँ, बस ठीक है। मेन दिक्कत ये है कि वो क्योंकि वो वाला साउंड जो है मिक्स साउंड है तो अच्छा सुनाई दे रहा है। हाँ 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 हमारा ऐसा रॉ रहेगा तो उसमें कुछ दिक्कत थोड़ी होगी। हाँ। नहीं नहीं, उसमें वो भी अच्छा सुनाई देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका रॉ है, आपने सही गाया है, तो कॉर्ड ये जी। हमने इसलिए यूज करे क्योंकि ये पूरा का पूरा जो वोकल है वो स्केल पे है। है ना। हाँ। अगर हम गाते हैं, अभी सपोज इट हमें कॉर्ड्स की नॉलेज नहीं है, हमने गए, तो क्या पता हमारा वोकल कहीं पे स्केल से ऑफ जाए, स्केल से बाहर जाए, और फिर हम वहाँ जी पे जी। कॉर्ड सोचे कि हमारे कॉर्ड गलत चल रहे हैं, फिर हम यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हमारे वोकल गलत है कि कॉर्ड गलत है, फिर हम ये नहीं समझ हम्म। पाएंगे। है ना। तो एक बार हम इस चीज को समझ लें कि ये क्या है, बाकी फिर जो आपकी अपने वॉइस पे गाना बनाने वाला है वो हम आगे पूरा गाना आपकी वॉइस पे बनाते हैं, कि जी वॉइस पे जी। बीट बनाते हैं, मेलोडीज बनाते हैं, कॉर्ड्स लगाते हैं, उसका फील समझते हैं, देन एक पूरा गाना कंप्लीट करते हैं आपकी वॉइस का। वो भी हम हम्म। करते हैं। है ना। आप चाहते हैं अभी अपनी वॉइस पे करना, अगर आपने बीपीएम पे कोई वॉइस रिकॉर्ड की है, स्केल पे परफेक्ट है, तो आप अपनी वॉइस पे इसको ट्राई कीजिए जो मैंने आपको बताया। जी, मैं आज या, ट्राई करता हूँ, फिर है कल ना। मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, या फिर आप अपनी वॉइस मेरे को भी सेंड कर सकते हैं, और फिर मैं भी उस पर जी यहाँ पे जी। बना के कुछ दिखा सकता हूँ। ओके ओके, ठीक है है। ना। जस्ट हमारा मेन अभी मोटिव क्या है, हमको कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड अपना रिदम प्रोग्रेशन सीखना है, क्योंकि ये हाँ, हर गाने में चेंज होता रहता है। अगर चेंज हमें होता है। ये चेंज करना आ गया, ये बनाना आ गया, तो फिर हम मेलोडीज और मेलोडीज तो बनाना सब इजी है आगे जाके, वो जस्ट हमें अपनी मेलोडीज बनानी है, और इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट फाइंड करने हैं, बस यहाँ पे मेन है आपको क्या करना है, सही साउंड सेलेक्ट करनी है, कौन से बीट्स, कौन से रिदम्स, कौन सी किक्स वगैरह अच्छे लगेंगे, कौन से पैड्स, कौन से कॉर्ड्स, कौन से कीज, कौन से बेस अच्छे लगेंगे। बाकी फिर बाद में हम उसके ऊपर वोकल रिकॉर्ड करें, इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करें, मेलोडीज बनाए, वो सब हम इजिली कर सकते हैं। जी। है ना। तो ठीक है, फिर यहीं पे डन करते हैं।